हेलो दोस्तों, मैं राजगौरव आपका स्वागत करता हूं LNMU इन्फो चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पार्ट 1 के BA, BSc, BCom के हिंदी आरबी हिंदी जो होता है पेपर का, उसका मैं VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव का ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें कि VVI ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक। और कुछ वैसे मैं लेखकों का भी नाम लिखूंगा, कभी कभी जिनके पंक्ति दे दिया जाता है और उनका नाम पूछा जाता है, या फिर उनके चैप्टर का नाम दे दिया जाता है और लेखक का नाम पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपके बीच रखूंगा। साथ ही मैं पैटर्न भी बताऊंगा कि किस तरह के कैसे ऑब्जेक्टिव को बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं LNMU इन्फो चैनल पर और देखते हैं आरबी हिंदी के प्रश्नों को, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने आएंगे। यह पार्ट 1 के लिए है, ठीक। चलिए देखते हैं। BA, BSc, BCom, आरबी हिंदी पार्ट 1, यानी ये तीनों के लिए काम करेगा। तो 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में है? 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में है? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो कौन नंबर ऑप्शन दिया है योग दिवस, तो योग दिवस तो होगा नहीं, क्योंकि 21 जून होता है इसका, ठीक। हिंदी दिवस जो होता है, हिंदी दिवस ही होगा इसका 14 सितंबर का, क्योंकि शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर होता है, ठीक। और बाल दिवस हम लोग जानते हैं 14 नवंबर। इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन जो है हिंदी दिवस ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये हम लोग जनरली रूप से जानते होंगे कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रारूपण का अर्थ क्या है? प्रारूपण का अर्थ संक्षेपण है, पल्लवन है, कार्यलयी प्रारूप है या निरीक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यलयी प्रारूप। कार्यलयी प्रारूप हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार का प्रश्न है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है डेट पर दिए जाते हैं, जो कि इजी होते हैं, और यही क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक। हमने उसका आंसर शीट भी बना के इस पर अपलोड किया था, वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक। 2020 में ये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन आया था और 2018 में यह क्वेश्चन आया था। हालांकि बहुत कम ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसी के रूप में लिखने के लिए दिया गया था कि इसके विषय में लिखिए, ठीक। चलिए, ऑब्जेक्टिव तो उस समय नहीं था, लेकिन इस तरह का बना के दिया गया था कि आप 14 सितंबर के महत्व पर प्रकाश डालें, ठीक। तो आया हुआ है ये क्वेश्चन, और निश्चित रूप से आएगा। बहुत हल्का क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि साफ टफ रहता है, बना नहीं सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बस धैर्य से देखते जाइए और 2-3 वीडियो इस तरह का देख लीजिएगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ है। हमने इसका क्वेश्चन आंसर बना के, जैसे एग्जाम हुआ था तो उसके क्वेश्चन का आंसर शीट बना के, आंसर की बना के अपलोड किया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमुक पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा क्या कहलाती है? अमुक पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा क्या कहलाती है? इसका आंसर देखिए, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, अनुस्मारक। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिसूचना, ठीक। किस कवि का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था? यानी वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का असली नाम? इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ठीक। ऑप्शन में दिनकर दिया हुआ है, जिसका हम नाम जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे का भी जानते हैं, और मुक्तिबोध का। इसका मतलब नागार्जुन का जो है नाम, असली नाम बौद्धनाथ मिश्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग का विलोम क्या होता है? तो अनुराग का क्या हो जाएगा विलोम? विराग। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत हल्का प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि कोई VVI भारी प्रश्न है। VVI तो है, VVI से भी ऊपर है, ठीक। क्योंकि यही प्रश्न जब देख रहे हैं कि पूछा गया है और रेगुलरली पूछा जा रहा है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। कोई भारी प्रश्न है नहीं, सब इजी है। चलिए, कुछ मैं ऐसे आपके सामने रखता हूँ पंक्ति, जो कि या तो पंक्ति होंगे, उसके लेखक का नाम, या फिर चैप्टर का नाम देके लेखक का नाम पूछा जाएगा, कवि का नाम पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं। मधुमय देश प्रसाद की किस मूल कृति से है? मधुमय देश, ये जो चैप्टर है, ठीक, ये प्रसाद की किस मूल कृति से है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ठीक।
इन्होंने एक लिखा है चैप्टर चंद्रगुप्त, उसी के अंतर्गत ये है। कहने लगा चांद, दूसरा नंबर देखिए, कहने लगा चांद किस पुस्तक से उद्धृत है? आप इसका आंसर बताइए। कहने लगा चांद किस पुस्तक से उद्धृत है? इसका आंसर हो जाएगा सामधेनी चैप्टर का नाम है, इसी से उद्धृत है कहने लगा चांद। ये जो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि लेखक या कवि का नाम पूछा जाता है, तो वैसे सिचुएशन में आप डिफिनिट हो जाइएगा कि 3 प्रश्न डिफिनिट रहता है, इसका किसने लिखा है, सीधा इसी तरह का कि आपको बताना है कि ये अनजान नदी नावें किस कविता से है, ऐसा पूछा जाएगा। तो कविता का हेडिंग आपको बताना है, नाम उसका क्या है, या फिर डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा कविता का हेडिंग, नाम उसका, और पूछा जाएगा कवि। ऐसा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फिक्स होता है और 3 क्वेश्चन रहता है जो कि आपको कविता का पहला पंक्ति दे दिया जाता है। ठीक, तो 6 क्वेश्चन आप इसे देख लीजिए, आपके लिए बहुत VVI काम करेगा। और यदि आप जानते हैं तो साथ में कमेंट करने का भी कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भीष्म का पश्चाताप किसकी रचना है? भीष्म का पश्चाताप दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी, इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ? धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है अभी, तो वहीं हुआ जन्म धर्मवीर भारती का। ठीक, कुबेर का एक पर्यायवाची शब्द लिखें। कुबेर का पर्यायवाची साइनोनिम क्या होता है? तो धनपति दे सकते हैं आप, धनपति। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके जवाब दें। भस्मांकुर के लेखक कौन हैं? कमेंट कीजिए। भस्मांकुर के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये अनजान नदी की नावें कौन सी कविता है? यानी पहला पंक्ति आपको या कोई VVI पंक्ति उठा के आपके बीच दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सी कविता है, तो कविता का आपको नाम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सांझ का बादल। इस कविता का नाम है सांझ का बादल। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 7 गीत वर्ष के रचयिता कौन है? 7 गीत वर्ष के रचयिता धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती हैं। ठीक, दिनकर की किस कविता पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर जी ने जो कविताएं लिखी हैं उनमें से किन कविता पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी VVI क्वेश्चन है, निश्चित आएगा। 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन है और इस बार भी आने का पूरा संभावना है। अंधा युग के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? आंसर हो जाएगा छायावाद। छायावाद। ठीक, दिनकर की जन्मभूमि कहाँ है? हम लोग बिहार से हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, तो कम से कम इतना जरूर जानते होंगे कि दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया है, जो कि बिहार में बेगूसराय की तरफ है। ठीक, दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया हो जाएगा, जो कि बिहार में स्थित है। कहने लगा चांद किसकी रचना है? कहने लगा चांद किसकी रचना है? ये भी रामधारी सिंह दिनकर की ही कृति है। कहने लगा चांद। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता, और 2020 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक, VVI। नेक्स्ट, किसी अनुच्छेद को संक्षिप्त करने को क्या कहा जाता है? किसी अनुच्छेद, जैसे कि पैराग्राफ दे देता है और कहा जाता है उसको छोटा रूप में लिखिए, तो उसे क्या कहेंगे? तो संक्षेपण। क्वेश्चन में हम लोग देखे होंगे लिखा होता है कि इसे संक्षेपण कीजिए। रजिस्टर शब्द का अनुवाद है पंजी। देखिए, कुछ ऐसे शब्द आपके बीच दिए जाते हैं आरबी हिंदी के एग्जाम में, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ रजिस्टर का अनुवाद हिंदी ये 2020 में पूछा गया है।
21 के लिए 10 महीने ऐसे क्वेश्चन, 10 महीने ऐसे शब्द का सिलेक्शन किया है जिसका हिंदी क्या होता है वो पूछा जाएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइक करें, लाइक बहुत कम करते हैं, हम लोग का मनोबल बढ़ेगा उससे, तो आप लाइक करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निराला किस काल के कवि हैं? निराला छायावाद काल के कवि हैं, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। और इनकी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनकी पुत्री का नाम क्या है, तो सरोजा हो जाएगा इनकी पुत्री का नाम, ठीक। और सारे क्वेश्चन हैं, ठीक, लेकिन मैं आपको एक डेमो के रूप में VVI क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। और ये क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो ये डिफिनिट क्वेश्चन रहेंगे। दिस क्वेश्चन आर गाइडेड बाय प्रोफेसर एंड पास आउट स्टूडेंट। सो थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। मैथिली बीच बीच में शब्द आ जाता है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा और नेक्स्ट किस चीज़ का वीडियो होना चाहिए। ये पहला मेरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो है LNMU इन्फो चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं।